गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथा पर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक नारा लगाएंगे, उसके साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। ठीक है। कहते हैं ना कि एक मदर ने हमको जन्म दिया है और दूसरी मदर ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, दैट इज भारत माता। ठीक है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मिस्टर अटल बिहारी, वो कहते थे कि हम रहे चाहे न रहे, हमारा ये देश रहना चाहिए। ठीक है। इसलिए एक बार फिर से बोलिए भारत माता की जय। आइए स्टार्ट करते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर हमारा ये आपका हो गया था क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे नैथोस्टोमेटा, मतलब जिनके पास जबड़े होते हैं। ये जो हम लोग के जबड़े दिखाया ना, ये जबड़े उनके पास होते हैं। तो इसको आगे चलकर दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका है पीसेज और सेकंड आपका आता है टेट्रापोडा। पीसेज से मतलब जिसमें फिश आती है, जो वास्तविक फिश होती है वो इसी में आती है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ कि ये समुद्र में पाई जाती हैं कुछ इस तरह से, तो वो सब फिश नहीं होती है। असल में जो फिश हम लोग खाते हैं वो इसी में आते हैं, सुपर क्लास पीसेज में। ठीक। इनके पास क्या होता है, इट बियर द फिन्स, इनके पास पंख होते हैं जो तैरने के लिए काम आते हैं। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सुपर क्लास का जो पीसेज है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्डिएथिस। ठीक। इनका जो मतलब स्केलेटन होता है, जैसे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, इनका जो इंडो स्केलेटन होता है वो आपका बना होता है कार्टिलेज का बना होता है। बोले तो उपास्थि का बना होता है। हम लोग की जो हड्डियाँ होती है किससे बनी होती है, अस्थि की बनी होती है। इस वजह से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि जो आपका कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आइए देखते हैं इसके कैरेक्टर। क्लास कॉन्ड्रिएथिस। ठीक। इसमें आपका वो मछली आता है, सार्क आता है, जो बहुत बड़ा 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 सा रहता है, मारता है ह्यूमन को एकदम एक ही फाइट में खत्म हो जाता है। वो क्यों ऐसा है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये आपका जाएगा हैबिटेट, मतलब ये पाए कहाँ पर जाते हैं। जैसे हम लोग पाए जाते हैं लैंड पर, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मराइन, मतलब समुद्र में केवल पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। ठीक। और इनका जो बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन होता है, मतलब जल के अनुरूप होता है, ताकि हम जल में ये क्या कर सके, तैर सके। स्ट्रीम लाइन होता है। एंड इनका जो स्क्लेरन होता है किससे बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसका मतलब ये क्या होती है, नरम होती है। बोले तो नरम। हम लोग हड्डियाँ क्या होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इन लोग हड्डियाँ क्या होती है, नरम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। माउथ इज वेंट्रली, मतलब माउथ कहाँ पर होता है, आगे की साइड होता है। जैसे हम लोग का माउथ क्या है, वेंट्रली। अगर हम लोग इससे सो जाए तो फिर भी हमारा माउथ क्या रहेगा, वेंट्रली रहेगा। ठीक। ऊपर वाला क्या रहेगा, डॉर्सली रहेगा। जैसे रीढ़ की हड्डी क्या होती है, पीछे की साइड, मतलब डॉर्सली होती है। हमारा हार्ट क्या होता है, वेंट्रली होता है। इससे हमारा माउथ कहाँ पर होता है, आगे की साइड होता है। इस तरह इनका भी माउथ कहाँ पर होता है, आगे की साइड होता है। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा। ठीक। तो अगर नीचे स्ट्रक्चर बना दे माउथ यहाँ पर, ये। ठीक। तो अगर ये अगर स्टैंड हो जाएंगे, सपोज के लिए कुछ ऐसे अगर स्टैंड हो गई, मतलब खड़ी हो गई, तो इनका माउथ कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे जैसे लाइक हमारी तरह। ठीक। तो इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रली, मतलब आगे की साइड होता है। नोटोकार्ड क्या होता है, लाइफ टाइम रहता है। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन इनके अंदर गिल द्वारा होता है, हम लोग जानते हैं। और जो गिल होता है विदाउट अपर कुलम के द्वारा होता है। अपर कुलम में एक संरचना होता है जो गिल के ऊपर पाया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनका स्किन कैसा होता है, टफ होता है, मतलब बहुत सॉलिड टाइप का होता है। जल्दी से अगर मारेंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हमारी स्किन क्या होगी, बहुत नरम प्रकार की होती है, लेकिन जो हाथी की स्किन होता है बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर पाई जाती है उसके ऊपर। तो ऐसे ही इनका जो स्किन होता है बहुत टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, पिल्कोइड स्केल्स पाया जाता है। जो पिल्कोइड स्केल होता है यही पाया जाता है इनके ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर। और यही पिल्कोइड स्केल इनके दांतों का भी निर्माण करता है। इस वजह से इनके दांत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ये एक का फाइट मारते हैं तो ह्यूमन तो राम नाम सत हो जाता है ह्यूमन का। जैसे आगे लिखिए, टीथ जो होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, पिल्कोइड स्केल के द्वारा बने होते हैं। जो पिल्कोइड स्केल होता है वही मॉडिफाइड करके क्या बनाता है, टीथ बनाता है, दांत बनाता है, जिस वजह से शार्क बहुत खतरनाक हो जाती है। एक तो उसका जो स्किन है वह पेल्कोइड का बना हुआ है, मतलब कुछ होने वाला है नहीं, तो बहुत टफ प्रकार का है, और उसका दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो मारता है तो जो जहाज वहाज सब खत्म हो जाती है एक ही बार में। देयर जा आर वेरी पावरफुल, इनका जो जबड़ा होता है बहुत पावरफुल होता है। ठीक। जो जबड़ा है बहुत पावरफुल होता है। जैसे आपका हाइना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका जबड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मारते हैं क्योंकि वो जो जो हाइना होते हैं जब शिकार जीवित रहता है तभी उसको क्या क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से उनका जबड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगला पॉइंट देखिए, दीज एनिमल्स आर
प्रीडेशियस होते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, प्रीडेशियस मतलब ये शिकारी होते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा शार्क, शार्क क्या होता है, शिकारी होता है, वो ह्यूमन को मार कर क्या करता है, खाता है। मतलब ह्यूमन को नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म उसको मिल जाएगा उसको मार कर खा लेगा। ठीक। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द एयर ब्लडर, इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लडर नहीं पाया जाता। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द सिंकिंग। ठीक, मतलब इनके अंदर एयर ब्लडर नहीं पाया जाता, बोले तो वायु सैक नहीं होता है, जिस वजह से ये लगातार क्या करती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है। अगर ये तैरना बंद कर दे तो ये डूब जाएंगी। ठीक, जैसे हमारी बर्ड्स जो होती है उनके पास क्या होता है, उनके पास भी एयर ब्लैडर होता है। इस वजह से अगर वो नो भी उड़े कुछ मिनट के, अगर पैर ऐसे फैला दे फिर भी वो उड़ती हुई रहती है। ठीक, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है। जब एयर ब्लैडर नहीं होगा तो उसमें एयर नहीं उपस्थित होगा। जब वो एयर उपस्थित नहीं होगा तो ये ज़्यादा देर क्या है कि ये बिना तैरे रह ही नहीं सकती। एयर ब्लैडर का मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस भरा हुआ होता है, उसी तरह इस प्रकार का संरचना पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एयर भरा होता है, एयर। ठीक, ये जो सिस्टम होता है इन लोगों में अपसेंट होता है, जिस वजह से इन लोगों को लगातार तैरते हुए रहना होता है, नहीं तो अगर नहीं तैरेंगे तो ये डूब जाएंगे। हार्ट इनका कैसा होता है, 2 चैम्बर होता है, हम लोगों में कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है। इसके अलावा कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे टारपीडो। ठीक, मतलब जो टारपीडो फिश होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। मतलब ये जो हमारे घर इलेक्ट्रिक आती है कुछ ऐसा नहीं, मतलब इनके बॉडी में कुछ विशेष तरह के क्या होता है, रिएक्शन होते हैं। उसके दौरान इनके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा डेवलप होती है। उसी द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट विकसित होता है। ठीक, और उसी के द्वारा ये क्या करती है, यूज करती है अपने जिसको भी खाना हो उसके लिए, और अगर किसी को मारना हो, मारकर भागना हो तो उसके लिए भी क्या करते हैं, यूज करती है। जो टारपीडो होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। इसके अलावा सम पॉसेज द पॉइजनस स्टिंग, इसके अलावा कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जिसके पास क्या होता है, जहर होता है। टाइग्रॉन, ट्रिगॉन, ठीक, जो भी इसको पढ़ेंगे देख लीजिएगा आप लोग। इसके पास होता है, जहर होता है। जहर का उपयोग ये दोनों तरह से कर सकती हैं, अपने अपने सिक्योरिटी के लिए या फिर अपने खाने के लिए यूज कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब हो जाएगा इनका तापमान कम रहेगा और इनका तापमान इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहता है। ठीक, जिस वजह से ये जब ठंडियों का टाइम आता है तो ये कहीं दूर चले जाते हैं, मतलब किसी अंडरग्राउंड में छिप जाते हैं, उससे हाइपर नेशन कहते हैं। क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये अपने टेम्परेचर, ये अपने बॉडी के तापमान को मेंटेन नहीं कर पाएंगी और इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जबकि हम लोग क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब हम लोगों का जो टेम्परेचर रहेगा शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस, वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम लोग यहाँ पर रहें, चाहे हम लोग किसी ग्लेशियर के अंदर रहें, वो उतना है कि उतना ही रहेगा। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं, इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो उसको ये मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, हाइपरनेशन करती हैं। ठीक, इनके अंदर दे लैग मतलब कमी होती है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, रेगुलेट मतलब मेंटेन करना देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती जिसके द्वारा ये अपने बॉडी का क्या कर सके, टेम्परेचर मेंटेन कर सके। सक्सेस क्या होता है, सेपरेटेड मतलब वो क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल पेल्विस फिन बियर क्लैस्पर, मेल के पास एक क्लैस्पर विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये आपका हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है क्लैस्पर। क्लैस्पर द्वारा मेल जो होता है अपने जो स्पर्म को होता है वह फीमेल के अंदर क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। क्लैस्पर का यही काम होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं इसको। और मेनी ऑफ देम आपके कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ फीमेल जो होती है बच्चे पैदा करती हैं, इसी तरह इनमें यही क्या करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, जिसको हम कुत्ता मछली कहते हैं, डॉग फिश। इसको डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सूंघने की क्षमता होती है जैसे लाइक डॉग की तरह होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्रिस्टिस, जिसके सॉफ्ट फिश कहते हैं। एंड थर्ड आपका एग्जाम्पल है कर्चाडोन, जिसको कहते हैं ग्रेट वाइट शार्क, बोले तो शार्क है ना, कर्चाडोन मतलब हो जाएगा शार्क आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शार्क, मारता है एकदम जहाज वहाज सब टूट जाता है। और आपका आखिरी एग्जाम्पल है ट्राइगॉन, जिसको हम स्टिंगरे कहते हैं ना, बोले तो टार्पीडो ना, ये आपका हो जाएगा। ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, पहला आपका है स्कोलियोडॉन का है, ये आपका स्कोलियोडॉन है, बी आपका क्या है, प्रिस्टिस है। ओवरऑल ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग कहते रहिए भारत माता की जय जय, ठीक। हम रहे चाहे न रहे, ये हमारा देश रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ करिए आप लोग कि हमारा ये देश मरते दम तक याद करते रहे, जैसे हमारे द ग्रेट मिसाइल मैन साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम।